डालते हैं एशियाई बाजारों की कमजोर शुरुआत और उसका असर गिफ्ट निफ्टी पर भी दिखा है। करीब 40 अंकों की गिरावट के साथ 24,520 के आसपास कमजोर ओपनिंग के संकेत गिफ्ट निफ्टी से निकलकर आ रहे हैं। वही एशियाई बाजारों की बात करें तो वहां पर कमजोर ओपनिंग सबसे पहले निकेई की बात करेंगे। जापानीज मार्केट आधे % की गिरावट के साथ कारोबार। कॉस्पी में भी करीब 0.3% की गिरावट आज सुबह दिखी है। चीन और हांगकांग के बाजार सपाट खुलते हुए नजर आए। हांगकांग की बात करें तो करीब 100 अंकों की गिरावट के साथ आधे % से ज़्यादा की गिरावट यहां पर दिखी है। तो मिले जुले से कमज़ोर संकेत ही एशियाई बाजारों से निकलकर आ रहे हैं। वहीं अमेरिकी बाजारों की बात करें तो वहां पर भी मिला जुला कारोबार था। 2 इंडिसेस रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद होते हुए नजर आए। S&P 500 आधे % से ज़्यादा की तेज़ी दिखी। नैस्डैक में भी 1% से ज़्यादा की तेज़ी दिखी। डाउ जोन्स पहली बार 45,000 के पार बंद होता हुआ नजर आया। तो काफ़ी अच्छा दिन था अमेरिकी बाजारों के लिए कल के ट्रेडिंग सेशन में, और कई सारे इकोनॉमिक डेटा आते हुए नजर आएंगे तो उस पर भी सबकी नज़र रहेगी। इसके अलावा फेडरल रिजर्व के चेयरपर्सन जेरोम पॉवेल की कमेंट्री निकल कर आई इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट को लेकर, जिसके चलते भी अमेरिकी बाजारों में तेजी दिखी। तो तीनों इंडिसेस रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद होते हुए नजर आए। वही यूरोपियन बाजारों की बात करें तो डैक्स 1% की तेजी के साथ बंद हुआ। कैक में भी करीब आधे % से ज़्यादा की तेज़ी कल के ट्रेडिंग सेशन में दिखी। लेकिन फुटसी की बात करें तो यहाँ पर थोड़ी सी कमज़ोरी कल के ट्रेडिंग सेशन में दिखी। तो अमेरिकी बाजार रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद, यूरोपियन बाजार से मिक्स संकेत कल निकल कर आए। कमोडिटीज़ की बात करें तो याद रखें ऑयल यानी कच्चे तेल पर सबकी नज़र रहेगी। आज शाम को 5 बजे के आसपास ओपेक प्लस का आउटकम आता हुआ नजर आएगा और उम्मीद यही लगाई जा रही है कि प्रोडक्शन रिवाइवल जो ओपेक प्लस करने वाला था वो फिर से एक बार डिले किया जाएगा। जनवरी से करीब 1,80,000 बैरल का प्रोडक्शन हर दिन बढ़ने की उम्मीद थी, लेकिन डिमांड कंसर्न्स है। चाइना जो सबसे बड़ा इंपोर्टर है ब्रेंट क्रूड का, अभी भी वहां पर डिमांड कमज़ोर है और कई सारे और कंट्रीज़ भी अपनी प्रोडक्शन बूस्ट कर रहे हैं ऑयल की। तो कई सारे फैक्टर्स जिसके चलते ओपेक प्लस फिर एक बार प्रोडक्शन डिले कर सकता है। तो उसके पहले ओपेक प्लस का आउटकम आज शाम को आता हुआ नजर आएगा। ब्रेंट क्रूड की बात करें तो $72.5 पर बैरल के आसपास। WTI क्रूड में हल्की सी गिरावट 2% की गिरावट के साथ $68.7 पर बैरल। वही सोने और चांदी की बात करें तो रिकॉर्ड ऊंचाई से यहां पर भी थोड़ी सी गिरावट दिखी है। गोल्ड $2,670 पर आउंस के आसपास। वही चांदी की बात करें तो यहां पर भी सुस्ती का कारोबार $31.8 पर आउंस के आसपास। तो कमोडिटी मार्केट में पिछले कुछ दिनों से एक्शन दिखा है, लेकिन आज सबकी नज़र ओपेक प्लस के आउटकम पर रहेगी। वही FIIs और DIIs की